नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज नशा में। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम। जब सत्य डोलता है तो अशोक वानखड़े बोलता है। आज एक भयावह वक्तव्य, मैं भयावह इसलिए कह रहा हूं कि उस वक्तव्य के आने के बाद दिमाग ने काम करना बंद कर दिया कि वाकई हमारे खेल फेडरेशन में हो क्या रहा है। विगत कुछ दिनों से कुश्ती महासंघ विवादों में है। जो महिला रेसलर है, उन्होंने यौन उत्पीड़न और यौन शोषण के आरोप कोचेस पे ही नहीं, महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पे लगाए। ब्रजभूषण ये बीजेपी के बड़े नेता है, उत्तर प्रदेश के 6 बार के सांसद, गोंडा जिले के हैं। बहुत सारी एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, बाहुबली भी कहलाते हैं। और ये आरोप लगाने वाले कोई छोटे मोटे लोग नहीं, ये तमाम वेल डेकोरेटेड पहलवान हैं। बजरंग पुनिया ओलंपियन है, मेडल लेके आए थे। विनिश फोगट, फोगट सिस्टर्स की और कॉमनवेल्थ में गोल्ड लेके आई थी। साक्षी मलिक रियो ओलंपिक में ब्रॉन्ज लेके आई थी। ऐसे तमाम नेशनल और इंटरनेशनल रेसलर है, पहलवान है, जो जंतर मंतर पे धरने पे बैठे हैं। आरोप बड़े संगीन हैं। सरकार ने, खेल मंत्रालय ने एक मीटिंग का प्रयास किया, लेकिन उसके बावजूद भी उसने मना कर दिया। मतलब कोई खास उसमें से ठोस निर्णय नहीं हुआ। अब किस बात पे मैंने कहा कि मेरा दिमाग ने सोचना बंद कर दिया। ब्रिजभूषण सिंह ने कहा, मैं इस्तीफा नहीं दूंगा और यदि मैंने मुंह खोला तो सुनामी आ जाएगी। मैंने मुंह खोला तो सुनामी आ जाएगी, इसके मायने ये है कि कुश्ती महासंघ में ऐसा बहुत कुछ हो रहा है जिसके ऊपर पर्दे डाले जा रहे हैं, जो दरवाजे के अंदर है। खिलाड़ियों ने तो आरोप लगाया कि उनका यौन उत्पीड़न और यौन शोषण हो रहा है। और अध्यक्ष बताए ऐसा क्या है कुश्ती महासंघ में कि जैसे उनके बोलने से सुनामी आ जाएगी और सब तहस नहस हो जाएगा। तो इसका मतलब खेल भावना से ना खेल खेले जा रहे हैं। ये तो एक अय्याशी का अड्डा हो गया है। और ये ऐसा ही नहीं, पिछले 10 सालों का यदि आंकड़ा उठाए तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ऐसे आए पे के 45 लोगों पे उत्पीड़न का आरोप लगाया है महिला प्लेयर्स ने। उन 45 में से 29 कोच है। कईयों के खिलाफ जांच पेंडिंग है। वो अपने अय्याशी को अंजाम लगातार दे रहे हैं। खिलाड़ियों का शोषण बरकरार है और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया इन्वेस्टिगेट कर रहा है। अच्छा, कुल लोगों पे जांच हो गई, दोषी पाए गए, उन्हें क्या सजा मिलती है? वेतन कटौती, पेंशन कटौती, ट्रांसफर। मतलब यहां का खिलाड़ियों का यौन शोषण हो गया है, अब दूसरी जगह आपको ट्रांसफर किया जाता है ताकि यह वहां यौन शोषण कर शुरू करें। यौन शोषण और यौन उत्पीड़न जैसे घिनौने अपराध को यदि वेतन कटौती, पेंशन कटौती और ट्रांसफर जैसे सजाएं मिलने लगी तो फिर यह रुकेगा कब और कहां रुकेगा? आज यह मामला इतना तूल पकड़ चुका है कि ये वीरांगनाएं जो देश के लिए दिन रात पसीना बहाकर खेलों में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मेडल ला के अपने देश का नाम ऊंचा करते हैं, जब वो आते हैं तो हम ढोल ढमाकों के साथ एयरपोर्ट पे उनका स्वागत करते हैं। राज्य सरकारें कालीन बिछाती है, अवार्ड्स देती है, नौकरियों की, पैसे की बौछार होती है। लेकिन क्या कभी उनकी परेशानियों के बारे में किसी ने सुना?
ब्रजभूषण शरण सिंह ने तो कह दिया, आरोप सिद्ध हो गए तो मैं फांसी ले लूंगा। वे दूध का दूध, पानी का पानी, इन्वेस्टिगेशन होने दीजिए, और जब तक आप अध्यक्ष बने रहेंगे तो इन्वेस्टिगेशन फेयर नहीं होगा। आपको इस्तीफा देकर जगह खाली करनी होगी, फेयर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। लेकिन लोचा ये पड़ा है कि उनका कार्यकाल मार्च तक है। वो इस बात को मार्च तक खींचना चाहते हैं क्योंकि कुश्ती महासंघ के कानून के अनुसार, संविधान की, उनका जो अपना संविधान है उनके अनुसार, अब ब्रजभूषण सिंह फिर से चुनाव नहीं लड़ सकते। वो अपने बेटे को लाना चाहते हैं। इन जिन लड़कियों ने आरोप लगाए, इन्होंने कहा हमारे पास प्रूफ है, सरकार मांगे तो हम प्रूफ भी दें। खेल मंत्रालय ने 72 घंटे का नोटिस दिया है, अल्टीमेटम सैटरडे को समाप्त हो रहा है। कुश्ती महासंघ को खेल मंत्रालय के नोटिस का जवाब देना होगा। लेकिन खेल मंत्रालय दूसरी तरफ ये भी कहता है कि हमारा कोई कंट्रोल नहीं है इस महासंघ पे। तो फिर इस देश में हमारे बेटियों के साथ यौन उत्पीड़न और यौन शोषण होता है तो उसका न्याय कौन करेगा? उसको न्याय कौन देगा? उनकी सुरक्षा कौन करेगा? क्या सरकार के पास ऐसा कोई साधन नहीं जिससे इन अय्याशों को जेल के पीछे डाला जाए? क्योंकि नाम कमाने के लिए या ब्लैकमेल करने के लिए ये लोग आरोप नहीं लगाएंगे, क्योंकि भगवान की दया से पैसों की कमी उनके पास नहीं है। इन्हीं राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने बहुत दिया है, और नाम की उनके पास कमी नहीं, क्योंकि ओलंपिक में मेडल लेके आए। इसके बावजूद यदि वो मैदान में उतरे हैं तो कहीं ना कहीं उत्पीड़न की सीमा पार हो चुकी है, कहीं ना कहीं यौन शोषण की सीमा पार हो चुकी है, और अब सहा नहीं जाता, इसलिए वो रस्ते पे आए हैं। आरोप लग रहे 10 साल तक क्यों चुप थे? लगातार कंप्लेंट्स हो रही थी, लेकिन उनको समझाया जाता था। जब विदेश टूर पे जाते हैं तो अध्यक्ष भी जाते हैं, एक ही होटल में रुकते हैं महिला कर्मचारियों, महिला खिलाड़ियों के साथ, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, प्रोटोकॉल में ऐसा नहीं है। लेकिन महिला खिलाड़ियों के कमरे के सामने ही अध्यक्ष का कमरा होता है, ऐसा आरोप लगाया गया है। यह आरोप सिद्ध करने में समय थोड़ी लगेगा, सारा रिकॉर्ड होता है। उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी, जो महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, बेटियों को पढ़ाओ बेटियों को बचाओ की बात करते हैं, क्या इन्हीं अय्याशों के सामने पेश करने के लिए तो नहीं करते? यदि इसी जगह कोई दूसरे राजनीतिक दल का नेता होता तो शायद अभी तक जेल के सलाखों के पीछे होता, और भारतीय जनता पार्टी उस राजनीतिक दल की धज्जियां उड़ा चुका होता। लेकिन मामला स्वयं पे आया है तो प्रधानमंत्री कार्यालय से लेके बीजेपी अध्यक्ष के कार्यालय तक सब चुप है। मुख्यमंत्री हरियाणा खट्टर साहब जरूर कुछ कह रहे हैं, क्योंकि मामला हरियाणा का है, और ये मामला इतना बड़ा हो गया है कि खाप पंचायतें भी मैदान में उतरने की तैयारी में है। वो कहती है कि यदि सरकार नहीं कुछ सुरक्षा दे सकती है तो हमारी बेटियों के साथ, बहुओं के साथ हम न्याय करेंगे, हम न्याय दिलवा देंगे। इसलिए खाप पंचायत भी रास्ते में उतरने का, आंदोलन करने का आह्वान दे चुकी है। हरियाणा में खाप पंचायत बहुत मायना रखती है, खट्टर साहब जानते हैं, इसलिए खट्टर साहब भी कूद के कहते हैं कि नहीं, न्याय दिलाऊंगा, बेटियों को न्याय दिलाऊंगा। लेकिन अभी तक एफआईआर दर्ज होने की बात नहीं हो रही है। खिलाड़ी अटके हुए हैं कि खेल महासंघ, कुश्ती महासंघ बर्खास्त किया जाए, अध्यक्ष के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो और उसको जेल में डाल दिया जाए। सरकार चुप क्यों है? क्योंकि ये मामला हरियाणा का है। हरियाणा में 10 लोकसभा सीट है, और ब्रजभूषण शरण सिंह यूपी से आते हैं जहां 80 से ज्यादा लोकसभा सीट है। वो एक ताकतवर बाहुबली नेता है, ठाकुर है। इनसे दुश्मनी बीजेपी कैसी ले सकती है? इसलिए व्याभिचारी भी होगा तो वो सदाचारी कहलाएगा, क्योंकि वो हमारा है, और सदाचारी भी होगा उसे व्याभिचारी कहेंगे क्योंकि वो दूसरों का है। इसी फिलॉसफी के पीछे बीजेपी चल रही है क्या? जर्मनी में महिला उत्पीड़न का ऐसा ही एक मामला सामने आया था।
2021 में महिला खिलाड़ियों का यौन शोषण और यौन पीड़न होने का पूरे देश में हंगामा हो गया, चुनावी मुद्दा बना और फिर सरकार को कड़े कानून बनाने पड़े। हमारे यहाँ कानून बहुत है, लेकिन कड़ाई से पालन कौन करता है? कानून है विपक्षियों के लिए, कानून है विरोधियों के लिए, कानून है उन पत्रकारों के लिए जो उनके खिलाफ बोलते हैं, जो सुबह शाम भांड बने हुए घूमते हैं, और यदि वो उनके अपने नेता है तो उन कानूनों का उनके सामने कोई महत्व नहीं। जो करे सो कानून है। बृजभूषण सिंह से मैं भी मिला हूं। यदि वो बहुत स्वाभिमानी इंसान है। राज ठाकरे ने उत्तर प्रदेशियों का मुंबई में विरोध किया था, इसलिए उन्होंने राज ठाकरे को अयोध्या आने नहीं दिया था। वो बृजभूषण सिंह, यदि वो सोचते हैं कि वो निर्दोष है तो इस्तीफा दे देना चाहिए और सामने जाना चाहिए इंक्वायरी के। लेकिन मैं बोलूंगा तो सुनामी आएगी। ये बोल के वो क्या कहना चाहते हैं? क्या महिला खिलाड़ी स्वयं अपने आप को सुपुर्द करती है नेताओं के, अध्यक्ष के? ये कहना चाहते हैं या कुछ और कहना चाहते हैं? ये तमाम बातें उन्हें कहना होगा। सुनामी आएगी, इस डर से वो बच के नहीं जा सकते। खिलाड़ियों के पास तो प्रूफ है। खिलाड़ियों में कुछ खिलाड़ी ऐसे भी है कि जिन्होंने कहा, जैसा एक दिव्या काकरान है, मुजफ्फरनगर जिले की है, वो भी अर्जुन अवार्डी है। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि अध्यक्ष ने ऐसा घिनौना काम किया हो। लेकिन ये आरोप लगाना भी उतना ही गलत है कि ये खिलाड़ी एक ही प्रदेश के हैं और एक ही समुदाय के हैं, और दीपेंद्र हुड्डा कांग्रेस के नेता ये इन्हें हवा दे रहे हैं, क्योंकि यौन उत्पीड़न और यौन शोषण जैसे गंभीर मामले को राजनीतिक कलर देके आप इसको कमजोर नहीं बना सकते। यदि एक समाज की भी लड़कियां होंगी, एक प्रदेश की भी लड़कियां होंगी, तो भी उनका यौन उत्पीड़न और यौन शोषण करने का अधिकार किसी को नहीं। हरियाणा से महिला खिलाड़ी आती है, हरियाणा से पहलवान बहुत ज्यादा तादाद में आते हैं। ये कोई नई बात नहीं है। यदि हरियाणा से बहुत सारे पहलवान आते हैं और यदि उनके साथ अन्याय होता है और यदि वो अन्याय के लिए अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए एक होते हैं, तो फिर उसे किसी प्रदेश के साथ जोड़ना बहुत ही घिनौनी हरकत होगी, ऐसा मुझे लगता है। इसलिए जो कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष है बृजभूषण शरण सिंह, इन्होंने जब कहा कि सुनामी आएगी, यही कुछ सत्य डोलता हुआ नजर आता है। और जब सत्य डोलता है तो फिर अशोक वानखेड़े बोलता है। आज इतना ही, फिर आऊंगा कल किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज नशा। आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर।